मैंने सुना है कि यहाँ पर त्रेता युग के समय के लवकुश के बाण आज भी यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूर्वजों को गंगा जी से जो आज भी दर्शन उनके हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं राम जानकी मंदिर में, जहाँ पर लवकुश के बाण आज भी सुरक्षित रखे हैं। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास में भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। नमस्कार, ओझल हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज एक बार फिर से बिठूर की धरती पर आए हैं। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और यहाँ पर ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ और इतिहास के पन्ने यहाँ पर खोलने बाकी हैं। उन्हीं में से एक इतिहास का पन्ना है लवकुश से जुड़ा हुआ। लवकुश कहते हैं कि बिठूर की इसी धरती पर श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। मैं इस वीडियो में आपको वाल्मीकि जी के आश्रम के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही वहाँ के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे लवकुश से जुड़े एक साक्ष्य की। वो साक्ष्य है उनके अस्त्र शस्त्र। आपने कई सीरियलों में, कई वेद पुराणों में अस्त्रों के बारे में सुना होगा, जिनमें से ब्रह्मास्त्र काफ़ी चर्चित अस्त्र रहा है। हालांकि मैं ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में जो तीर कमान तलवार चलाए जाते थे। कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर लवकुश के बाण आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं राम जानकी मंदिर में, जहाँ पर लवकुश के बाण आज भी सुरक्षित रखे हैं। कानपुर के बिठूर स्थित ब्रह्म खुटी के पास एक मंदिर है जो कि राम जानकी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में वे बाण भी हैं जिनका संबंध लवकुश से बताया जाता है। राम जानकी मंदिर के गर्भगृह में ही एक छोटे से बक्से में 3 बाण रखे हुए हैं, जिनके बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लवकुश के बाण हैं। हम खड़े हैं राम जानकी मंदिर में। ये कानपुर के बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट के पास स्थित है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर आए और राम जानकी जी के दर्शन प्राप्त हुए।
यहाँ पर इस मंदिर के पुजारी जी श्री सतीश दीक्षित जी हमारे साथ। नमस्कार सतीश जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर त्रेता युग के समय के लवकुश के बाण आज भी यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बारे में यही कहेंगे कि ये हमारे पूर्वजों को गंगा जी से प्राप्त। अच्छा, बताया जाता है अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा यहीं पकड़ा गया। वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ पे बना हुआ, लवकुश के जन्म स्थान भी यहाँ बना है। तो यहाँ पे सीता जी उस पार, गंगा के उस पार छोड़ने का स्थान है, पंचवटी आश्रम उसको बोलते हैं। ये हमारे बिठूर का इतिहास है और ये गोताखोरों को मिले हैं। ये हमारे पूर्वजों ने दे करके कुछ अपने स्थान पे रखे हैं, जो आज भी दर्शन उनके हो रहे हैं। पुरातन विभाग इसको मांग रहा है, पुरातन इसका विभाग भी होता है, मांग रहा है। अगर हम दिखलाएंगे नहीं तो ये चले जाएंगे। ये ऐसी जगह पे रखे हुए हैं कि हर आदमी दर्शन कर सकता है। इसी समय है ये, और बाण का ये आगे का हिस्सा है, अष्टधात के अष्टधात। तो ये वैसे तो आप बता रहे हैं कि ये लवकुश जी के ही नाम, लवकुश जी के ही बाण है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सत्यता है, प्रमाणित ऐसा किया गया है कि मतलब किस तरीके से पता चला कि ये उन्हीं के ही बाण? बताया जाता है कि यहाँ पे पहले गंगा जी नहीं थे, जंगल था ये। गंगा जी बाद में ये आई हैं। सीता जी छोड़ने का स्थान गंगा के उस पार। वाल्मीकि जी अपने आश्रम से नहाने जाते थे, जंगल में जब जानकी जी को पाया है तो ये अपने आश्रम में लाए हैं। उसी समय आश्रम में लाए हैं तो लोग उसका यहीं पे जन्म हुआ है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा यहीं पे पकड़ा गया है, तो इसीलिए अनुमान एक है, अनुमान एक है। देखा तो है नहीं भाई किसी ने, एक अनुमान ही ऐसा यहाँ लगाया गया है कि राम लोग उसको बाण ये हो सकते। ये अनुमान लगाया गया, अनुमान लगाया गया लवकुश जी के बाण है। ये हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, हमारे 5 पीढ़ियाँ हो चुकी है जी। तो ये जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि इनके 5 पीढ़ियों से ये बाण आज भी सुरक्षित हैं और इनके पूर्वजों को ये बाण गंगा नदी की गहराइयों में मिले हैं। खैर, ये तो कोई नहीं बता सकता कि इसकी सत्यता क्या है, कि ये वाकई में लवकुश के ही बाण हैं या राजा महाराजाओं के किसी के या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, और आस्था और विश्वास में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। तो कई सालों से मेरा ऐसा मानना है, कई लोगों का विश्वास है कि उन्हीं के ही लवकुश जी के बाण। नहीं, ऐसा बताया भी जाता है पृथ्वी का सेंटर कुछ भी नहीं, जलामयी है ये। विष्णु जी से नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश किया कि हम संसार चलाना चाहते हैं। पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी ने 99 वर्ष तपस्या किया है, जप किया है। उससे मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी ने उनको संहार करके पृथ्वी की रचना हुई है उस समय। बाद में झांसी की रानी, नाना बाजी पेशवा, ये सब इतिहास हमारा बोलता है। जी, यहाँ बिठूर का तो हमारा इतिहास बोलता है। देखो, इतिहास बिठूर का बहुत बड़ा है यहाँ पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मनुष्य की सृष्टि यहीं से आरंभ हुई है, कुछ भी नहीं है संसार में। भगवान ने आदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी यहीं से पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो बिठूर की धरती है, मैं यहाँ पर कई बार आके शूट कर चुका हूँ, अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि संसार की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना यहीं से हुई है। और बिठूर केवल ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक धरोहरों से भी सजा धजा है। और ना
ना जाने अभी भी कितने ही तथ्य, कितने ही ऐतिहासिक रहस्य यहाँ पर दबे हुए हैं, जिनका पता हम धीमे धीमे आपको बताते रहेंगे। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी। राम जानकी मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये तीनों बाण इनके पूर्वजों को गंगा नदी में स्नान करते वक्त मिले थे। तब से लेकर आज तक इन बाणों को मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित रखा गया है, पर इस बात की पुष्टि कहीं नहीं मिलती कि ये बाण वाकई में लवकुश के ही हैं, पर लोगों की आस्था इन बाणों के प्रति बहुत अगाढ़ है। तो ये था बिठूर की धरती पर एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि पंडित जी, बिठूर की धरती में आज भी ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें अभी भी हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनका इतिहास उतना ही बड़ा है। इस धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नानाराव पेशवा जैसे कई वीर क्रांतिकारी, वीर पूतों ने यहाँ जन्म लिया है। तो जितना ही इस बिठूर की धरती का ऐतिहासिक महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व है यहाँ का पौराणिक इतिहास। वाल्मीकि आश्रम, सीता जी का अयोध्या छोड़कर यहाँ पर आना, लवकुश का जन्म, और ना जाने ऐसी कितनी कहानियाँ यहाँ पर हैं। तो उन्हीं में से एक अंश हमने आज आपको सुनाया। तो ये थे लवकुश के वो बाण। हालांकि जैसा कि मैंने वीडियो में पूछा भी उनसे कि क्या ये प्रमाणित है, क्या ये सत्य है कि ये वाकई में उन्हीं के बाण हैं, तो उन्होंने भी कहा कि किसी ने देखा नहीं है और ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोगों का विश्वास और आस्था एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो बस हम भी इसी विश्वास के साथ इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई ऐतिहासिक पन्ने आपके सामने खोलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।